एक बार उड़ीसा का रहने वाला एक व्यक्ति अपनी असफल जिंदगी से परेशान होकर महेंद्रगिरी पर्वत पर जाता है। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में स्थित है और इस पर्वत की दो खास बातें हैं। एक तो ये धार्मिक स्थान है और दूसरा यहाँ पर बहुत सारे हाथी होते हैं। पर्वत पर जाकर वे व्यक्ति भगवान से पूछता है कि हे भगवान, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? मुझे हर बार हर काम में असफलता ही क्यों मिलती है? भगवान उस व्यक्ति को इस बात का कोई उत्तर नहीं देते, क्योंकि भगवान का समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। भगवान से प्रार्थना करने के बाद जब वे व्यक्ति वापस अपने घर की तरफ जाता है तो वे देखता है कि एक हाथी एक पतली सी रस्सी से एक छोटे से खूंटे के सहारे बंधा हुआ खड़ा है। इसे देखकर वो चौंक जाता है और उस हाथी के मास्टर से पूछता है कि आपने इस विशाल शक्तिशाली हाथी को इस पतली सी रस्सी से कैसे बांध रखा है? ये हाथी किसी भी बड़े से बड़े पेड़ को इजीली उखाड़ सकता है, तो ये इस 2 फुट के खूंटे को क्यों नहीं उखाड़ पा रहा है? ये क्यों इस कमज़ोर सी रस्सी से बंधा हुआ है? मास्टर कमाल का जवाब देता है, ये हाथी रस्सी से नहीं अपनी आदत से बंधा हुआ है। जब ये छोटा था तो मैंने इसे इस रस्सी और खूंटे के सहारे बांधा था। उस टाइम इसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि ये इस रस्सी को तोड़ पाए। कई बार कोशिश करने पर भी ये असफल रहा। तब इसे विश्वास हो गया कि ये इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएगा और इसने कोशिश करना भी छोड़ दिया। आज ये हाथी पहले से बड़ा और पहले से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अपनी कोशिश नहीं करने की आदत से बंधा हुआ है। मास्टर से हाथी की कहानी सुनकर उस व्यक्ति को समझ आ जाता है कि भगवान ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हम सभी अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, लेकिन उस हाथी की तरह खराब आदतों से बंधे होने के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे उन खराब आदतों को तोड़े जो हमें लगातार बर्बाद कर रही है, और कैसे उन नई आदतों को बनाए जो हमें सफलता की ओर लेकर जाएंगी। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बड़ी सफलता पाने के लिए बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, फिर चाहे पैसा कमाना हो, हेल्थ ठीक करनी हो या फिर पढ़ाई में टॉप करना हो। लेकिन हम छोटे सुधारों पर ध्यान नहीं देते जो कि लंबे समय में बड़ा रिजल्ट देते हैं। एटॉमिक हैबिट्स बुक के राइटर जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन अपने आप को सिर्फ 1% बेटर बनाते हैं तो साल के एंड में आप 37% बेटर हो जाएंगे। इसका उल्टा भी सच है, अगर आप हर दिन अपने आप को 1% बदतर बनाते हैं तो आप 0 से भी नीचे आ जाएंगे। छोटे बदलावों का असर शुरू में ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन सही समय आने पर इनका असर जादुई तरीके से होता है। जिस तरह छोटे छोटे अणुओं से मिलकर एक कण बनता है, उसी तरह छोटी छोटी आदतें मिलकर लंबे समय में बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं। कोई व्यक्ति एक दिन जिम जाकर मस्कुलर नहीं बन सकता, एक दिन पैसा बचाकर करोड़पति नहीं बन सकता, या एक दिन पढ़ाई करके टॉपर नहीं बन सकता। अगर कोई एरोप्लेन उड़ान भरते ही सिर्फ 1 डिग्री भी दूसरी दिशा में मुड़ जाए तो वो अपनी डेस्टिनेशन से सैकड़ों मील दूर कहीं दूसरी जगह जाकर लैंड करेगा। आपको भी अपनी लाइफ को सिर्फ 1 डिग्री मोड़ना है, रोजाना सिर्फ 1% बेटर बनना है, सफलता अपने आप मिल जाएगी। सफलता या असफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये आपकी हर दिन की आदतों का रिजल्ट है। आपकी नेटवर्थ आपके खर्चने की आदत से अफेक्टेड है, आपका वेट आपके खाने की आदत से अफेक्टेड है, आपकी हेल्थ आपके सफाई से रहने की आदत से अफेक्टेड है। आदतें 2 धारी तलवार की तरह होती है जो आपको कामयाब भी बना सकती है और आपको बर्बाद भी कर सकती है। इससे पहले कि हम आदत बनाने के तरीके को समझे, हमें एक गोल सेट करना होगा। गोल सेट करने के बाद हमें उन सभी एक्शंस की लिस्ट बनानी होगी जो हमें गोल तक लेकर जाएंगे, और उन एक्शंस की भी जो हमें गोल से दूर लेकर जाएंगे। गोल तक लेकर जाने वाले एक्शंस को आदत में बदलना होगा और गोल से दूर ले जाने वाले एक्शंस को आदत से बाहर करना होगा। अक्सर लोग गोल्स एंड डिजायर्स में कंफ्यूज रहते हैं। गोल एंड डिजायर्स में अंतर होता है, जैसे गाड़ी खरीदना, घर खरीदना या कोई कंपटीशन जीतना, ये सभी डिजायर्स हैं। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, आर्टिस्ट बनना या कोई बिजनेसमैन बनना, ये सभी लक्ष्य हो सकते हैं। इच्छाएं कुछ प्राप्त करने के बारे में होती हैं, जबकि लक्ष्य कुछ बनने का होता है। लक्ष्य पहचान बनाने का होना चाहिए। आप कौन है, आपकी क्या पहचान है, ये आपकी आदतों से पता चलता है। सच कहूँ तो आप आपकी आदतें हो। अगर आपको लिखने की आदत है तो आप एक राइटर हो। अगर आपको गिटार बजाने की आदत है तो आप एक गिटारिस्ट हो। अगर आपको मार्गदर्शन करने की आदत है तो आप एक लीडर हो। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो आपको अपनी आदतों को बदलना होगा, और ऐसा करना काफ़ी आसान है। हैबिट बनाने के प्रोसेस को 4 बेसिक स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है: क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू एक थॉट है, एक आइडिया है, एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको किसी रिवॉर्ड या किसी बेनिफिट के बारे में याद दिलाता है। जैसे पानी को देखकर प्यास बुझाने का आइडिया आना, तो यहाँ पर प्यास बुझाने का आइडिया आना क्यू है। क्रेविंग रिवॉर्ड को पाने की इच्छा होना। रेस्पॉन्स रिवॉर्ड पाने के लिए एक्शन लेना। रिवॉर्ड कोई बेनिफिट या कोई सॉल्यूशन है जिसे पाकर हम सेटिस्फाई होते हैं। इन चारों स्टेप्स को इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आप शाम को ऑफिस से थके हुए अपने घर आते हैं। आप अपने सोफे पर बैठ जाते हैं। सोफे पर टीवी का रिमोट पड़ा होता है। रिमोट को देखकर आपको आइडिया आता है कि टीवी पर कुछ मज़ेदार प्रोग्राम चल रहा होगा।
ये क्यू है। फिर आपका टीवी ऑन करने का मन करता है, ये क्रेविंग है। फिर आप टीवी ऑन करते हैं, ये रिस्पॉन्स है। आप देखते हैं कि टीवी पर आईपीएल मैच चल रहा है और टीम मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा हार्ड हिटिंग कर रहे हैं, ये रिवॉर्ड है। हैबिट तभी बन सकती है जब कोई बिहेवियर बार बार रिपीट हो। अगर इन चारों स्टेप्स में से किसी एक में भी इनसफिशिएंट बिहेवियर होगा तो आदत नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्यू को हटा दें तो कोई काम शुरू ही नहीं होगा। क्रेविंग को कम कर दें तो आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा। रेस्पॉन्स को मुश्किल बना दें तो आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे। और अगर रिवॉर्ड आपकी इच्छा को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आप उस काम को रिपीट नहीं करोगे। अगर आप किसी भी अच्छी आदत को बनाना चाहते हैं तो आपको क्यू को विजिबल, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रेस्पॉन्स को इजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना होगा। मान लीजिए आप मॉर्निंग में रनिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो आपको क्यू को विजिबल बनाना होगा, यानी हर वो चीज़ जो आपको सुबह रनिंग के बारे में याद दिलाए, जैसे आपके रनिंग शूज़, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, कैप वगैरह। इन सभी चीज़ों को ऐसी जगह रखना होगा जहाँ ये विजिबल रहें। आप इन सब को अपने बेड के आसपास रख सकते हैं सो दैट सुबह उठते ही आपकी नज़र सबसे पहले इन चीज़ों पर पड़े। क्रेविंग यानी रनिंग की इच्छा को अट्रैक्टिव बनाना होगा। इसके लिए आप रनिंग करते समय म्यूजिक सुन सकते हैं। रेस्पॉन्स को इजी यानी रनिंग हैबिट को इजी बनाना होगा। इसके लिए आप लॉ ऑफ लीस्ट इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रोज़ाना 30 मिनट दौड़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो आप शुरू में इसे सिर्फ 2 या 3 मिनट रोज़ दौड़ने से शुरू करें। बाद में डे बाय डे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाएं। रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाने के लिए आप इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि रनिंग करने के बाद आप एनर्जेटिक फील करते हैं और हर दिन आप फिट होते जा रहे हैं। अगर आप किसी भी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो तो आपको इन चारों स्टेप्स को उल्टा करना होगा, यानी क्यू को इनविजिबल, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रेस्पॉन्स को डिफिकल्ट, रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना होगा। मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आप क्यू को इनविजिबल बनाने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज में सबसे पीछे की ओर रख सकते हैं। क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए आप खुद से बोल सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से मुझे कोई फायदा नहीं है, सिर्फ मेरे पैसे खर्च होते हैं। रेस्पॉन्स अपने आप डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपने कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज में पीछे की ओर रखा है और जिसको निकालने के लिए आपको सामने से कुछ सामान हटाना पड़ेगा। रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक पीने के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का खतरा। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि कैसे पुरानी खराब आदतों को छोड़कर उनकी जगह नई अच्छी आदतें बनाएं। आइए अब समझते हैं कि कैसे समाज हमारी आदतों के लिए जिम्मेदार है। हम सभी चाहते हैं कि समाज में हमारी पहचान बनी रहे, हमें रिस्पेक्ट और तारीफ मिलती रहे। इसके लिए मेनली हम 3 तरह के ग्रुप्स की आदतों को फॉलो करते हैं: द क्लोज, द मैनी, द पावरफुल। द क्लोज यानी हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और आस पड़ोस के लोगों को फॉलो करते हैं। द मैनी यानी जिधर सबसे ज़्यादा भीड़ हो। द पावरफुल, कोई नेता, अभिनेता या बिजनेसमैन, ये इस ग्रुप में आते हैं। लेकिन हमें इस भेड़ चाल से निकलकर अलग अपने रास्ते पर चलना होगा। आपको किसी भी ग्रुप को फॉलो करने से पहले अपने साइकोफिजिकल नेचर को समझना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करना होगा। भगवान ने हम सभी को अलग अलग क्षमताएं दी हैं। सभी के शारीरिक और मानसिक गुण अलग अलग होते हैं। हमारा साइकोफिजिकल नेचर ही हमारी पसंद और नापसंद डिसाइड करता है। हर व्यक्ति को अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपना फील्ड डिसाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पर ज़्यादातर लोगों की पसंद क्रिकेट खेलना हो सकती है, लेकिन अगर आपको गिटार प्ले करना या कोई और काम करना पसंद है तो आप उसे करें। आपको उस फील्ड या उस आदत को चुनना होगा जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, उस फील्ड को नहीं जो सबसे ज़्यादा फेमस है। किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करने के लिए लगातार प्रैक्टिस ज़रूरी है और आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब काम आपकी पसंद का हो। आपने अपनी लाइफ में जितने भी कामयाब लोगों को देखा है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्टिस्ट हो, बिजनेसमैन हो या कोई स्पोर्ट प्लेयर हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो, इन सब ने आदतों के विज्ञान को समझा है। हमारी तरह इन सब की लाइफ में भी डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन ये कभी रुकते नहीं। ये लगातार 1% बेटर होने के तरीके ढूंढते रहते हैं, हमेशा नई अच्छी आदतें डेवलप करते हैं और यही इनके सक्सेस का सीक्रेट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।